अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है वसीम अकरम प्लस अपनी आखिरी इनिंग खेलते हुए बनाम सरकार। जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। खबरें आपने देख ली हैं। खबरें जो सी हैं वसीम अकरम प्लस के बारे में है कि वसीम अकरम प्लस जो से हैं वो अपना आखिरी ओवर खेल रहे हैं, लास्ट इनिंग पे हैं और वो देखते हैं कितना स्कोर करके आए हैं। 2 साल में उन्होंने जो स्कोर किया वो आपके सामने है। वसीम अकरम प्लस ने ना कोई विकेट ले सके, नहीं विकेटें ली हैं उन्होंने, 3-4 विकेटें ली हैं उन्होंने। जो वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद तो ना हो शायद, लेकिन जिनका नाम था वज़ीर आला बनने में उनकी विकेटें अच्छी उड़ाते रहे हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी की है लेकिन बैटिंग करने में जो उनकी कारकर्दगी थी वो मायूस कुन रही है, क्योंकि बैटिंग में अच्छा कोई किरदार अदा नहीं कर सके। कोई ऐसा अवामी फलाह का मंसूबा, कोई ऐसी चीज़ जिसमें अवाम को फ़ायदा और रिलीफ मिला हो, वो करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन फिर भी बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कप्तान, हमारे लीडर, वो सुप्रीम लीडर ही ना हो जाए, डर भी यही लगता है उनके बकौल, ये पंजाब की तारीख के सबसे सादा, सबसे प्यारे, सबसे ईमानदार वज़ीर आला उन्होंने ये हमें दिए थे। उनकी दूरअंदेशी और मर्दम शनासी की यहाँ से आप बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा वज़ीर आला दिया जो पहले 2 साल नहीं पकड़ा गया, 2 साल के बाद पकड़ा गया। यानी कि 2 साल कम अज़ कम वो क्रीज पे रहा और क्रिकेट खेलता रहा और दिखाता रहा हमें अपने जलवे। लेकिन ये इनके बारे में भी वही कहूँगा जो मिसबाह रहमान, मिसबाह उल हक के बारे में लोग कहते थे कि टुक टुक करते रहे और कोई रन नहीं दे सके, लेकिन अपनी सीट पे बर्जमान रहे। जो लोग कहते रहे शुरू से कि बुज़दार साहब जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोगों को मायूसी हुई। अभी भी लोग कह रहे हैं बुज़दार साहब जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, लाहौरिये जो उनसे हैं वो बड़े जालिम लोग हो जाते हैं, कभी कभी ना जुल्म करते हैं मासूम हुक्मरानों के ऊपर, हुक्मरानों को अजीब अजीब बातें करते हैं। तो हम ज़रा लाहौरियों से आके पूछते हैं कि यार इतना जुल्म ना करें, इतना मासूम और सादा वज़ीर आला आपको मिला है और आपने उसकी कदर नहीं की। ये अवाम जो सी है ना, ये जालिम है, पाकिस्तान में अवाम ही जालिम है। हुक्मरान बहुत सादा और मजलूम है, सारा जुल्म हुक्मरानों पे होता है। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल खाते हैं, इतने गंदे से घर में रहते हैं, बिजली का बिल नहीं दे पाते ये सारे हुक्मरान, इनकी बिजलियाँ कट जाती हैं, मीटर तो उतर जाते हैं, इनको तो लोग जो से हैं वो खैरात दे के जाते हैं, चंदा दे के जाते हैं, ये लोग खाना खा लेना। तो हुक्मरान बड़े मजलूम है, अवाम ही बड़ी जालिम है। तो चलें चल के जालिम अवाम से ज़रा हिसाब लें कि क्यों पीछे पड़े हैं वो इतने सादा वज़ीर आला। जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। क्या कहेंगे आप, खुश हैं या परेशान हो गए हैं आप? ऐसा बंदा जाना तो नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर उसने ऐसा कोई काम किया तो उसे जाना चाहिए। मासूम आदमी है, वसीम अकरम प्लस हैं, क्यों जाएं? क्यों मासूम आदमी तो हमारे इलाके के MP भी वैसे ही है। अच्छा, उनको बना दें वज़ीर आला? वैसे सेम कॉपी है। ये चेंज नहीं है? शरीफ आदमी नहीं थे ये? शरीफ आदमी थे तो सही, लेकिन अब देखें क्या रिजल्ट, रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। इनकी रिपोर्टें सही नहीं आई है ना? अब ये तो नैब की इंक्वायरी पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप हम क्या कह सकते मशवरा क्या देंगे प्यारे वज़ीर आला को? वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब को इस हवाले से मतलब गुड गवर्नेंस जैसे उन्होंने कहा था वैसे चला नहीं रहे। अवाम जो है महंगाई में पिसती जा रही है और इनको जो PTI का मोटिव थे इनके, आपने किसको वोट डाला था? मैंने PTI को डाला। माशाल्लाह, फिर तो बड़े खुश होंगे आप वज़ीर आला। आखिरी उम्मीद पे डाला था। आखिरी उम्मीद? ना ना, उम्मीदें नहीं तोड़नी। आखिरी उम्मीद पे डाला कि दोनों पार्टीज को भुगत चुके थे। PTI आखिरी उम्मीद थी, लेकिन जैसा इन्होंने हमें तसव्वुर दिया था, इमेजिनेशन, ख्याली जो हमें इंटरनेट सोशल मीडिया पे तो लोग बड़े पुरुमीद हैं। आप पुरुमीद? वो इनकी सोशल मीडिया टीम होती है ज़्यादातर। अच्छा, वो लोग होते हैं जो पुरुमीद हैं? ऑलमोस्ट। आम आदमी पुरुमीद नहीं है? आम आदमी पुरुमीद। चले, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। उम्मीद मत छोड़िएगा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आ जाए भाई, आप पुरुमीद हैं या आप भी? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद। शुक्र है यार, कोई तो मिला। गुलजार साहब पसंद है आपको? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं, कौन से इलाके से हैं आपको पता? ग्वाल मंडी से है? मैं इधर नहीं, गुलजार साहब कहाँ से हैं? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान से नहीं है वो? कहाँ से हैं? पीछे इधर की है बस। किधर की? डेरा इस्माइल खान की, पता नहीं। तो फिर आपने अच्छा कैसे कह दिया? आपको पता ही नहीं किधर से है। अच्छे हैं, दिखते अच्छे होंगे आपको प्यारे लगते हैं? बहुत प्यारे हैं, हमें भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप उनको कुछ मशवरा देना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, सफाई अच्छे ही रहे, साफ सुथरे कपड़े पहने और सफाई का ख्याल रखें, है ना? खुशबू लगा लिया करें थोड़ी सी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं यार, कितने साफ भी सादा ही लग रहे हैं मुझे। गुड वन। नशा नशा तो नहीं करते ना? गुड। जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे।
वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह ठीक है, सर। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? अल्लाह सर जी। ठीक है, मेरा प्रोग्राम देखते हैं बड़े शौक से। यार। लोग मुझे कहते हैं मैं सर जी, पीछे के खिलाफ बोलता हूँ। और नहीं सर जी, आप बहुत अच्छा बात करते हैं। मैं ठीक बोलता हाँ हूँ? जी सर। आपने किसको वोट डाला था? सर जी हमने नवाज शरीफ को। आपने? तभी मैं आपको आजकल अच्छा लग रहा नहीं हूँ। नहीं, मैंने छोटा वोट डाला था उसको, पीटीआई को। पीटीआई को। वेरी नाइस। गुलजार साहब फंस गए हैं नैब के चक्रों में, सर क्या जी, करना चाहिए? गुलजार साहब फंस जो गए ना, वो सिर्फ अपनी काबीने की वजह से फंसे हैं। वरना नहीं फंसना था। वरना नहीं फंसना था, बच क्योंकि जाना था। वो कभी जिंदगी में हमें नजर नहीं आए थे। क्योंकि अब जो काबीना उन्होंने बनाई है, कोई नून लीग से है, कोई अपना पीपल पार्टी से है, वही पुराने चेहरे हैं जो साहब उनके साथ चल रहे हैं। अब हमें जहांगीर तरी नजर नहीं आ रहा कहाँ पे गया, न उसकी मीडिया पे खबर आ रही है। गुलजार साहब को मशवरा देंगे? बुजदार साहब को यही मसला है कि बुजदार साहब अपनी काबीना को छोड़ें, आप खुद ही छोड़ दें हमें, मेहरबानी आपकी। हैं छोड़ छोड़ दें, दें। दुनिया नहीं छोड़ दें, कह रहे हैं। हाँ, पौधा छोड़ दे। आपको छोड़ दें। हमें लाहौर को कम से कम छोड़ दें, क्योंकि लाहौर को शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह ना जितना, करें, वो वजारत दाखिला ना छोड़ी, लाहौर छोड़ दिया तो हम वैसे ही वो बात सर जी छोड़ दें। वो अब मेरी बात सुने, अब लाहौर का तरक्याती बजट कहाँ पे गया? वो सब चल रहा है जनूबी पंजाब में। क्यों वहाँ चल पे रहा नहीं है? चल रहा। नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं चल रहा। वो अपना वोट बैंक महफूज कर रहे हैं वहाँ पे। इमरान साहब कह रहे हैं जनूबी पंजाब बने, कहाँ से बनेगा? कहाँ हर बनेगा? कोई ऐसे करता है। बाजी गुलजार साहब को मशवरा, और सर जी वो एक छोटी छोड़ बात देंगे, और। सीट ही छोड़ और देंगे। एक पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स आपको पता है पंजाब अदा करता है। हाँ ये भी ठीक है। है। 1 मिनट रुके थे, बाजी ने क्या कहा? छोड़ दें। सीट छोड़ दें और शहबाज शुक्र है शरीफ आपने को सीट आने कह दिया। सादा आदमी है ना, तो कुछ और चीज ना छोड़ दे। सर जी सारे आदमी से अच्छा है कि नहीं नहीं, नजर नहीं आए बेहतर है। भाईजान कहना अच्छा होता है ना, सादा आदमी है। आए और चोई साहब से बात करते हैं। जब तक जेआईटी अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। भाई अभी ये खबर चल रही है नैब के में कि बुजदार साहब को केसेस में उलझाया जा रहा है, और बुजदार साहब को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? बड़े अच्छे आदमी हैं, सादा और वसीम अकरम प्लस। नहीं बुजदार साहब देखिए जी, हमारी तो गवर्नमेंट है, वो हम तो बड़ी होपफुली वोट डाला था इमरान खान साहब के। हम बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी थी उनकी। बुजदार साहब की ना? बुजदार साहब की नहीं करिस्मेटिक पर्सनालिटी, बुजदार साहब तो मेरा नहीं, मैं नहीं समझता। किसको कह रहे हैं क्रिस्मेटिक? मैं उनके लीडर की बात कर रहा हूँ, अच्छा, इमरान खान साहब की। मैं कहा शायद अब बुजदार साहब साहब- करिस्मेटिक नहीं नहीं, पर्सनालिटी। बुजदार साहब अब पेश हो रहे हैं, आप देखिए उनके सामने दस्तावेज रखे हैं नैब ने। क्या करेंगे उनको? आप मशवरा क्या देंगे? आप खुद वकील है ना, मैं लॉयर हूँ। तो क्या मशवरा देंगे? एक वकील का मशवरा सुन लें बुजदार साहब। मैं तो यही कहूँगा जी, आप जो काम पहले करते थे उसी पे फोकस करें, ज़्यादा बेहतर वो है। तो वही बीजी करते थे। नहीं मतलब डेरेदारी भी करते थे, सरदार हैं, वो ज़्यादा बेहतर थी। वही ये बड़ा करें। मुश्किल काम है, चले जाएं यहाँ से। इतना बड़ा सूबा चलाना। ये तो डिसीजन हमारा लीडर लेगा, इमरान खान जो लेगा वो बेटर ही होगा। आपका मशवरा क्या है? मतलब चले जाएं, छोड़ नहीं, दें? मेरा मशवरा तो यही है कि वो मतलब किसी बेटर पोजीशन पे आ जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या काउंसलर लग जाए? क्या लगे? नहीं नाजम लग जाए? नहीं ऐसा क्या? नहीं है, पॉलिटिक्स करें बट लेकिन टाइम लगेगा ना उनको थोड़ा। करप्शन नहीं करनी आती अभी इनको, पकड़े जाते हैं, है ना? मैं कुछ नहीं कह सकता। जो पकड़ा ना जाए वो सही करप्शन करता है। अनटिल अनलेस प्रूफ गिल्टी, किसी को कह नहीं सकते वो करप्ट है। ये भी ठीक है। मुलजिम तो हो गए हैं, मुलजिम को वजीर आला रहना चाहिए। आपके लीडर ने कहा था, ओह तौबा मेरी या अल्लाह, उसने कहा था कि वजीर आजम पे इल्जाम लग गया था उपनामा वाला, उसने कहा ला या भाई नहीं, इनको लेना चाहिए। अभी देखिए, अभी तो इनिशियल स्टेज पे इंक्वायरी है ना, अभी जैसे अगर राइप अप होती हैं चीजें, क्या बड़े तेज हैं आप। अगर मजीद कोई मामला होंगे तो ताड़ा फिर- कुत्ता टॉमी। नहीं, वो खान साहब खुद ही रिजाइन ले लेंगे अगर कोई ऐसी बात साबित हुई तो। मेरा ख्याल दुनिया ये भी कह रही खान साहब रिजाइन लेना चाह रहे हैं। है, आप खान साहब से पूछ सकते हैं। बातें करती दुनिया बड़ी जालिम है भाईजान। मैंने ये कहा अवाम जालिम है, खान साहब हुक्मरान मजलूम होता है। बहुत शुक्रिया Thank आपका, you so थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हुक्मरान जो है वो मजलूम होता है। ये अवाम बड़ी जालिम है, इतनी जालिम। वो कहती है मुर्गी ने अंडा नहीं दिता, 2 साल से वट दो है। क्या मतलब अंडा नहीं दिया? फिर तो रही है ना, वेड़े च फिरदी सोनी नहीं लगती, गड्डियां च फिरदी रात को। ओहो गड्डियों में कह रहा हूँ, वेड़े च फिरदी है। ऐसी मुर्गी को रखना चाहिए। जब तक जेआईटी अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। मेरी दरखास्त है खान साहब के तमाम वोटर से, हौसला करो दोस्तों, कोई गल नहीं, हो जांदियां गलतियां इंसान को। पिछले भी होईयां ने ना, जो तुसीं शेर कदी वोट पाता, कदी किन्नू वोट पाता। गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखना चाहिए। तो अपनी गलतियों से सीखें, आगे मायूसी ना हो। मायूसी गुनाह है, कुफ्र है। और मुल्क पे ट्रस्ट आपका कायम रहना चाहिए। लोग आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, रियासत कायम रहती है। रियासत की मजबूती के लिए लड़ें, रियासत की मजबूती के लिए खड़े हों। और जो लोग रियासत को कमज़ोर करें, हटा दें, क्योंकि आपके हाथ में पावर है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अपनी ताकत इस्तेमाल करें। और उन्होंने कीमे वाले नान वंडे सी, इन्होंने पता नहीं की वंडे जरा तुसीं खा के वोट पाता है। जब तक जेआईटी अपना फैसला नहीं करती
तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। हमारे साथ हम क्योंकि मॉल रोड पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग के दौरान हमें सोहेल भट्ट साहब मिले हैं जो मॉल रोड के इकलौते सदर हैं। क्या हाल है आपका? जी थैंक यू वेरी मच जी। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र। एक बड़ी अजीबो गरीब खबर है, मैं आपको देता हूँ, फिर आपके उससे रिएक्शन लेता हूँ। एक इतना इंतहाई सादा आदमी, इतना मासूम आदमी, इतना प्यारा वज़ीर आला जो हमें इमरान खान ने दिया, उसको नैब ने बुला लिया। अब क्या होगा? क्या मशवरा देंगे उनको? वो मेरा ख्याल है कि ये शायद खान साहब ने खुद बुलवाया है। हाँ जी, क्योंकि खान साहब की मर्जी के बगैर तो नैब नहीं बुला सकती ना जी। अच्छा जी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो जो चाहें वो करें। नहीं, वो तो उनका वसीम अकरम प्लस है, ऐसे कैसे हो सकता है? भट्ट साहब ऐसे ना करें यार आप। नहीं मैं आप मुझे लगता है बुज़दार साहब से प्यार नहीं करते। नहीं मैं सबसे प्यार करता हूँ, जो मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है सबके लिए दुआएं हैं। क्या बुज़दार साहब का क्या बनेगा? आप आखिरी ओवर खेल पाएंगे अपना या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब वैसे अगर उनको अपनी इज्जत प्यारी है तो उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि और आज ये छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका कद बढ़ेगा। ये अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि जैसे बाकी हुए हैं वो ये भी ज़लीलो ख्वार होंगे। तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अच्छा जी। ये अच्छा, एक आखिरी बात बता दें, को मशवरा देंगे आप उनको? मशवरा यही है कि बाइज्जत तरीके से वो चले जाओ। और यार कोई बंदा ये मशवरा नहीं दे रहा कि रुक जाएं, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं, मेरी तरफ से मशवरा, रुक जाए, इस्तीफा ना देना प्लीज। अच्छा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी और को भी मौका दें, क्योंकि अभी अब वारी लाइन दो, क्योंकि मेरे तो ख्याल के मुताबिक तो यहाँ पे MPA का इलेक्शन लड़वा के तो शाह महमूद को ले आए, यहाँ पे MPA का इलेक्शन लड़वा के को वज़ीर आला बना दें, वज़ीर आला बना दें। और ये खारजा सांभी नहीं जा रही थी सूबा की सामन की। चलो यही हम चाहते हैं ना कि ना सांभा जाए, कि ये कमज़ोर से कमज़ोर लोग आएँ ताकि इस सूबे की सुनी जाए, जल्दी से ये हुकूमत जो है वो अपना टाइम पूरा करे और ताकि आगे किसी और को मौका मिले। भट्ट साहब नाज़रीन वसीम अकरम प्लस से मायूस हो चुके हैं, दुआ कर रहे हैं कि बैक टू पवेलियन हो जाएं। एटीट्यूड की क्या बात करनी है, उन्होंने जाते ही अपने ट्विटर पे बुज़दार साहब ने तफसील दी कि मैंने नैब को पूरा सेटिस्फाई किया। अच्छा, नैब ज़रा ये कह रहे हैं कि 70 सवालों में से 60 का जवाब नहीं दिया। बुज़दार साहब कह रहे हैं कि कानून की पाबंदी, वो मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। आप खुद ही देख लें एटीट्यूड क्या है। घर में जाके यही बताना होता है ना, मैं सारे सवाल करके आया। जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। नाज़रीन, ना अरबों की करप्शन, ना खरबों की हेर फेर, सिर्फ एक शराब का परमिट और 5 करोड़ रुपए की बख्शिश। बुज़दार भी क्या सादा हैं। ये इतनी छोटी सी स्टोरी थी, पता नहीं बात का पतंगड़ लोगों ने बना लिया। आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है, लेकिन आज भी वो एक सादा आदमी है, एक मासूम आदमी है, और उनकी कोशिश यही है कि सादा लोई से और प्यार से चीज़ें जो सी आगे बढ़ें। और ये इस्तीफे की जो बातें कर रहे हैं ना दुश्मन, इनको मायूसी होनी है एंड पे। तो आपको स्टोरी जो अंदर की स्टोरी है, नैब के दफ्तर में क्या हुआ, क्योंकि आपने गाड़ियों से उनको जाते हुए तो देखा है, वहाँ दफ्तर पहुँचते हुए भी देखा है, दफ्तर के अंदर सवाल जवाब क्या हुए और दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें हुई, वो साउद भट्ट साहब हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे पूछते हैं, वो आपको बताएंगे। साउद भाई क्या हाल है आपका? ठीक है भट्ट साहब? मैं ठीक, अल्लाह ठीक ठाक है। साउद भाई क्या अंदर की खबर निकाली है आपने? अंदर की बस बुज़दार साहब की फ्रॉम A to 10 सारी जो अंदर की खबर थी। अच्छा, जैसे वो एंटर हुए, सुनाए यार, बड़ा मजेदार होगा ये तो। खबर तो वाकई मजेदार थी। मेरा लीडर फेवरेट आदमी है हमारा पाकिस्तान का। नहीं, वज़ीर आला पंजाबी हैं भाई, वो इमरान खान साहब के फेवरेट है, वो कहते हैं ये बंदा है असल। बट साहब हुआ ये कि जैसे उनकी पेशी थी ना, एक तो वक्त की बड़ी पाबंदी की, ठीक है, सादगी भी अपनाई। वक्त की पाबंदी माने कितने बजे बुलाया? 11 बजे बुलाया, 11 बजे पहुंच गए। वाह वाह, ठीक 11 बजे, ये होती है सादगी। ठीक है, जलने वाले जले। ठीक 11 बजे आ गए, एंटर हुए। एक उनकी अपनी गाड़ी थी, एक सिक्योरिटी स्क्वाड था। जैसी गाड़ी से उतरे हैं ना, तो बुज़दार साहब ने वहाँ पे जो एक मासूमाना रवैया था वो इख्तियार कर लिया। उतरते ही नैब के अफसर को, गलत हो गया वर्ड, ये पोलीमाज नहीं है, मासूम आदमी, मासूम। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले ना नैब के अफसर से हाथ में लाया और कहा कि जो आपकी इमारत है ना बड़ी प्यारी है, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत है। बुर्दबार आदमी है, बुर्दबार आते जाते घर की तारीफ करनी चाहिए। आगे अंदर गए हैं, इंटेरोगेशन सेल में उनको बिठाया। बच्चों को प्यार व्यार तो नहीं किया जो रास्ते में? नहीं, बच्चे कोई नहीं थे वहाँ पे, इंटेरोगेशन चल रही थी। शायद नहीं बात, बट साहब अंदर गए हैं, अंदर जाके इंटेरोगेशन रूम में बैठे 5 से 6 मिनट उन्होंने वेट किया। 5 रुकनी टीम एंटर हुई। पहली दफा गए थे, कुछ लेके गए थे, खाली हाथ चले गए? नहीं, खाली हाथ। बुज़दार साहब के हाथ में कुछ नहीं था। मिठाई का नहीं पूछ रहा मैं, कागज कुछ लेके गए थे? नहीं, कागज कुछ भी नहीं, पर्ची भी नहीं थी, कागज भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सादा बिल्कुल। अच्छा, 5 रुकनी टीम आई है,
टीम ने आगे सबसे पहले कहा जी आपके ऊपर लिकर लाइसेंस का केस है और ये उसकी तफसीलात हैं। दूसरा आपके एसेट्स के हवाले से भी हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने स्टार्ट में बता दिया। तो नहीं उड़ गया भाई का? नहीं, बुज़दार साहब जो हैं वो बिल्कुल कंपोज्ड बिल्कुल सादा अपनी पोजीशन में थे। बुज़दार साहब ने जो लिकर लाइसेंस का है ना उसके जवाबात दिए गोलमोल। नैब का पहला सवाल ये था कि आपको साबिक डीजी एक्साइज कहते रहे कि आप ये साइन ना करें, ये समरी आपके इख्तियार की नहीं है, आपने साइन क्यों किया? उस पर बुज़दार साहब ने पहला जवाब जो ओपनिंग का दिया, उन्होंने कहा मुझे याद ही नहीं है। नैब की CIT याद नहीं है, CIT के लिए सादा प्लीज़, नैब की CIT के लिए ये एक नई किस्म की तहकीकात थी, क्योंकि अमूमन जब कोई मुल्ज़िम आता है तो वो फौरी तौर पर जवाब देता है। पहला सवाल ये हुआ, बुज़दार साहब ने कहा मुझे याद नहीं है। अच्छा जी। दूसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल उन्होंने ये किया कि आपके फुफा हैं DPO अमीर तैमूर जो इस वक्त साहिवाल तैनात है। जी बिल्कुल है जी। उन्होंने इस सारी डील के अंदर उनका अहम किरदार है। मुबैना तो उन्होंने पकड़े थे। जी सवाल का हिस्सा है। शुक्र है बुज़दार साहब ने नहीं पकड़े। नहीं, अब वो तो आप जाहिर सी बात है चीफ एग्जेक्टिव हैं। सवाल ये था कि मुबैना तौर पर आपके फुफा ने ये डील करवाई है, पैसों की भी और पैसों का लेन देन भी वही हुआ है। बुज़दार साहब ने कहा मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है, वो भी नहीं पता सादा। उसके बाद जो नैब है, नैब ज़राए है, वो कहते हैं हमने तकरीबन कमोबेश 70 सवाल किए हैं। 70 सवाल कर लिए, जिनमें से 92% जवाबात बुज़दार साहब ने कहा मुझे पता नहीं। यार वो ट्रेन नहीं है ना, अभी ट्रेन हो रहे हैं। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता 2 साल दफ़ा नैब गए हैं, कुछ नहीं होता। वो जाहिर सी बात है, वक्त लगता है। हाँ। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि 92% जवाबात नहीं दिए। नैब के एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि आपको CM साहब हम मीडिया पे देखते हैं, TV पे देखते हैं कि जब आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो आप कहते हैं नैब जब बुलाएगा तमाम सवालों के जवाब दूंगा, जो रिकॉर्ड मांगेगा जवाब फराम करूंगा, दामन साफ है। आज जवाब कोई नहीं है। वज़ीर आला साहब वालों से कहें कि अगली दफ़ा फैज़ल हुसैन चौहान को साथ बुला लें। ये मैं इसलिए वो उनके केस में नहीं, खुदा नहीं साहब, वो मैं चाह रहा हूँ फैज़ल हुसैन चौहान साहब को इसलिए बुलाएं कि वो ज़रा उनको बताते रहें कि क्या जवाब देना है। नैब ने जब ये कहा कि आप आज सवालों के जवाब नहीं दे रहे, बुज़दार साहब ने कहा भाई मुझे 4 हफ्ते का मज़ीद टाइम दे दें। अच्छा। नैब ये बात फ़ौरन क्लिक कर गई कि बुज़दार साहब किसी बात का जवाब देने के मूड में ही नहीं आए। अगर उन्हें पता भी है, उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं उसका सवालनामा जो है, मैंने आपकी खबर पढ़ी है, उसके एंड पे आपने ये भी लिखा है कि उन्होंने ख्वाहिश भी मासूमाना जाहिर की कि DG नू मिला दो, आया दो। जी, वो मैं वो ख्वाहिश पे भी आ रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे सवालनामा दे दें, 4 हफ्ते का टाइम दे दें। नैब को समझ आ गई कि इंटेंशनली लीगल टीम से समझ के आए हैं कि जवाब कोई नहीं देना, क्योंकि नैब के CIT रूम में कैमरे लगे हुए हैं। आप जो बात करते हैं वो सारी वहाँ पे रिकॉर्ड होती है। बुज़दार साहब वॉज वेल प्लान्ड, वेल प्रिपेयर्ड कि वो जवाब नहीं देना। ठीक है। सवालनामे पे नैब ने कहा इतना लंबा टाइम नहीं देना, ये सवालनामा है और 18 अगस्त तक जमा करवा दें। ठीक है। इस पूरी एपिसोड में बुज़दार साहब अंदर थे। बुज़दार साहब के पास राब्ते का कोई सामान, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। ठीक है। ज़राए नैब कहते हैं CM ऑफिस ने कॉल की नैब के एक आला अफसर को और कहा कि उस्मान बुज़दार साहब वापसी के ऊपर मुलाकात करना चाह रहे हैं DG नैब लाहौर से। वेरी नाइस। इस पे फौरी तौर पर ना DG नैब से मुलाकात प्लान करवाएं। अब जब ये बात DG को बताई गई तो DG ने ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि DG ने कैटेगोरिकली कहा कि आप चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं हैं, आप मेरे मुल्ज़िम के तौर पे आए हैं। मुल्ज़िम से मैं ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल सकता। यार मिलना चाहिए, सादा आदमी है यार। नहीं, उनकी ख्वाहिश, इतने प्यारे थे, मिल लेते आप। उनकी बट साहब ख्वाहिश ज़रूर थी, ऐसी ख्वाहिश कहाँ कोई करता है, लेकिन वो मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। साथ उनके ऊपर ये भी प्रेशर आ गया है, उन्हें ये बात समझ आ गई कि मेरे खिलाफ को वादा माफ गवाह भी हैं। नैब ने उनको इशारतन ये बात समझा दी, 2 बंदे कि आप जो कहेंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा और वादा माफ गवाह से जब हम वेरीफाई करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपने शराब लाइसेंस के इजरा में क्या क्या कोई एटीट्यूड में चेंज आया। एटीट्यूड की क्या बात करनी है, उन्होंने जाते ही अपने ट्विटर पे बुज़दार साहब ने तफसील दी कि मैंने नैब को पूरा सेटिस्फाई किया। अच्छा, नैब ज़रा ये कह रहे हैं कि 70 सवालों में से 60 का जवाब नहीं दिया। बुज़दार साहब कह रहे हैं कि कानून की पाबंदी, वो मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं। आप खुद ही देख लें एटीट्यूड क्या है। घर में जाके यही बताना होता है ना, मैं सारे एक सवाल करके आया, एक भी सवाल नहीं छड़िया, सारे सवाल कीते ने। यही हुआ कि उन्होंने जाके कह दिया बुज़दार साहब ने कि मैंने सेटिस्फाई कर दिया। नैब ज़रा कह रहे हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड। चलें, अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, आपकी लोगों से बात करवाते हैं और हमारे प्यारे वसीम अकरम प्लस सादा तरीन वज़ीर आला, और वो वज़ीर आला जो इमरान खान साहब के बकौल पंजाब के लिए एक तोहफ़ा है, तो उस तोहफे के बारे में चल के ज़रा डिस्कस करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है, लोग लाहौर के जो उनसे हैं वो कितना अप्रिशिएट करते हैं इस बात। वाह हमारे साथ। जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती
तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। नाज़रीन, एक बड़ी बुरी खबर जो सी है वो अब पूरे मीडिया में गर्दिश कर रही है कि उस्मान बुज़दार साहब जो से हैं वो नैब के अताब में आ चुके हुए हैं। अब नैब उनको पता नहीं अच्छी लग रही होगी, बुरी लग रही होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को अच्छी लग रही होगी, बुरी लग रही होगी, बड़ी सारी सूरत हाल हैं। तो बड़ी अजीब सी खबर है। मैं तो बड़ा दुखी हुआ था उसी को लेके कि उस्मान बुज़दार हमें मिले इतने अरसे के बाद, एक हमें नेक शरीफ सादा प्राइम मिनिस्टर मिला जो वसीम अकरम CM मिला जो वसीम अकरम प्लस है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कप्तान ने उसकी इतनी तारीफ़ें की, इतना अच्छा बंदा, और इमरान खान साहब जैसे दूर अंदेश और मर्दम शनास आदमी ने इतना अच्छा बंदा पहचाना। वो कैसे करप्शन कर सकता है, वो कैसे चीज़ें कर सकता है। मैं तो अभी भी आपको पता है बड़ा ये दुख फील कर रहा हूँ बताते हुए भी कि ये हुआ क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सदीक साहब, एडवोकेट हैं, और आपको मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने ही एप्लीकेशन डाली है। आप वज़ीर आला के हमेशा पीछे क्यों पड़े रहते हैं, पहले शहबाज शरीफ के, अब बुज़दार साहब के, क्या हुआ? अच्छा भट्ट साहब, आपको पता है कई सवाल आपको दुख, मैं दुख में हूँ। आप देखिए ना कि ये रहा कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था, नून लीग के साथ तुम्हारा ताल्लुक है, ठीक है जी। हाँ। जब नून लीग का फिर आ गया जी, PTI के साथ ताल्लुक है। अब जब काबलिब का था, मैं तो ये भुगता रहा हूँ ये सारी पटवारी बन जाते हैं कभी हम क्या बन जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं, लेकिन वजह ये दुख में हम इनके साथ हैं। क्यों किया आपने एप्लीकेशन, क्या हुआ? बुनियादी तौर पर हमारा जो असूल और जो मोटो है ना, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी आए, यानी शफाफियत आए इसमें। और मुझे तो याद है उन दिनों में जब ये इसको लेकर आए ना, इसकी जेब में से पैसे निकलवा दिए, जो बंदा लेके आया इसको पैसे निकलवा लिए, मतलब मेरे पास तो जाने के लिए वापस पैसे भी नहीं है। ओह हो, फिर वो इतने सादा ओहो, फिर पोर्ट्रे ये किया गया कि इसने रोते पीटते इसने वो फनकारी गालबन ऐसी की कि जनाब मेरे तो गांव में बिजली ही नहीं है। इमरान खान साहब, देखें इमरान खान साहब की नीयत पे मैं शक नहीं, मैं भी नीयत पे नहीं करता कि वो बुनियाद उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वो आदमी जिसके पास जाने के लिए पैसे नहीं है और जो कह रहा है कि मुझे सिर्फ बिजली दे दे मेरे इलाके में, उसने कहा नहीं ये कोई वाकई ईमानदार आदमी, बड़ा आदमी होगा। उन्हें क्या पता था, और वो इसी ईमानदारी में कि ये मतलब उनको नहीं पता था कि कुछ महीने पहले ये नून लीग की टिकट मांगते फिर रहे थे, ये नहीं पता था। देखिए ये बुनियादी बात फिर वही आ गई ना कि वहाँ बैठ के उन्होंने तो कोशिश ये की कि एक ईमानदार आदमी आगे आ जाए, और आप और हम जैसे लोग, मैंने तो ये हम चालाक लोग हैं ना, देखना ऐसा ही अप्रैल 2019 में ये जो मैंने कंप्लेंट फाइल की शराब 2019 अप्रैल मई जून जुलाई, आज तकरीबन 1 साल और 4 महीने के करीब हो गए। आप इमेजिन करें शराब का मामला हो, लाइसेंस हो, लाइसेंस टू किल है ना, पैसे ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है ना, परेशान नहीं होना। वो जो लोग कह रहे थे ना कि 5 करोड़ पीछे बिक गया, पैसे ज्यादा है, परेशान ना हो, कीमत ज्यादा लगी है। जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। ये केस 1 साल पुराना है, ज्यादा है। आज याद आई है नहीं, वो मैं देखे मेरी तो कंप्लेंट मेरे पास लेटर पर लिखे हुए जो कंप्लेंट है मैंने फाइल लेटर जो उनसे साथ चला रहा हूँ कि आपको यकीन आ जाए, क्योंकि जो इमरान खान से प्यार करने वाले लोग हैं अक्सर यकीन नहीं करते, लेकिन कर लें थोड़ा सा। दूसरा सिर्फ ये नहीं है, दूसरा इंश्योरेंस का जो हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस में इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कौम को। हेलीकॉप्टर भी है बीच में, हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस का मसला था, वो सर्टन परसेंटेज पे, और आपको पता है इंश्योरेंस में ये रेट मैटर करते हैं। इन्होंने, और यहाँ शहबाज शरीफ को थोड़ा सा क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, देख लें भाई लोग सुन रहे हैं आपको, कह रहा है ये नून लीग के साथ मिल गया। मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्रेडिट दे रहा हूँ कि उसने, हालांकि नाज़रीन आपको बता दूं ये क्रेडिट देने से पहले कि ये वो शख्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब को इतने चुपते थे जितना दांत का दर्द चुपता होगा इंसान को ना, किसी तरह मेरा दंद कढ़ा दे। तो ये वो दांत थे, अकल दाढ़ थी शहबाज शरीफ की जो उन्होंने निकलवा के दम लिया। 56 कंपनियां सारी आपको, तो आप उनमें बेसिक ओहो क्या यादें करवा दी। नाज़रीन CM के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, तो अब ये CM चाहे कोई भी हो, CM से हमारा पुराना रिश्ता है, तो वो बाकायदा वो भी कंप्लेंट दायर की। हेलीकॉप्टर कहाँ से डाला आप? हेलीकॉप्टर में इंश्योरेंस करवाने की सर्टेन परसेंटेज, यानी मैंने अपनी गाड़ी की भी इंश्योरेंस कराई होती है। अब हेलीकॉप्टर में हादसा तो को पता नहीं, अल्लाह ही जाने, कोई सदियों में कोई हादसा होना जाकर, ठीक है, तो और वो उसकी उस पर फिर इंश्योरेंस कॉस्ट, ये जरा केस बताएं, लोग सुनना चाहेंगे। 8 करोड़ रुपए के करीब गालिबन नुकसान है उसमें। और ये भी बता दूं आपको, बुज़दार साहब ने अपनी कराई है ये हेलीकॉप्टर की, जो हेलीकॉप्टर वज़ीर आला के इस्तेमाल में है जी, उस हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस कराई, वो पसंद की कंपनी करा दी ना, इसी तरह ही ना, जैसे अभी ये लिकर वाले केस में सारा डालने की कोशिश की जी है डॉक्टर राहील के ऊपर, पर्सनल सेक्रेटरी के जनाब, उसमें पर्सनल सेक्रेटरी की अपनी औकात क्या है यार, वो ये सारा कुछ तो वजीर, देखिए बहुत चालाक आदमी है ये,
सादा चलाक सादा का देखिए वो 3 दफ़ा जब समरी आके रिजेक्ट होगी, वो L2 लाइसेंस वो छोड़ दें, होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन में उनमें नहीं जाता। और ये कोई 5 करोड़ का मसला नहीं है, ज़्यादा है। शुक्र है, मैं अगर सिर्फ 5 करोड़ में ना किस्त हो जाए, नहीं और ये ज़्यादा है ना, बहुत बड़ी गेम है। आप इमेजिन करें शराब का मामला हो, लाइसेंस हो, लाइसेंस तो किल है ना, पैसे ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है ना। परेशान नहीं होना, वो जो लोग कह रहे थे ना कि 5 करोड़ पीछे बिक गया, पैसे ज्यादा है, परेशान ना हो, कीमत ज्यादा लगी है। असद खोकर को क्यों हटाया गया, कभी सोचा हाँ असद खोकर को क्यों उठाया, बता दें। तो फिर गाड़ियाँ उनके पास आई गई, फिर सुनते रहे, कुछ शादी का भी सुनते रहे, मैं पुल का भी सुना है मैंने, फिरदौस मार्केट वाले अंडरपास का। और आप बात को समझिएगा ना, 8 के करीब चार्जेस हैं मुख्तलिफ केस में, आपकी अगली भी ब्रेकिंग दे दूंगा आपको। ये नैब 8 केस हो रहे हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक 19 है। आज का प्रोग्राम बुज़दार साहब बिल्कुल ना देखें, बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। उस्मान बुज़दार देखें, और दूसरी मैं बता दूं आपको, मैं जहाँ तक मेरी इतलात है, इमरान खान साहब कहीं बचाने नहीं आएंगे इसको, नहीं आएंगे, गलत जुल्म करेंगे वो भी, गलत। देखें वजह क्या है, आप एक बंदे को तोसा से उठा के लाए, मेरा मोक्कल अलीम खान देखें, मेरा क्लाइंट जो है, आप अंदाज़ा लगाएं, जब आए, जब पकड़ा उनको इस्तीफ़ा दे दिया, सत्यान का इस्तीफ़ा दे दिया, जहांगीर तरीन कितना दोस्त और कितना कुछ किया, ATM तक मशहूरा, लेकिन जब उनकी इंक्वायरी का मसला आया उनको भी, और ये जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं, बुज़दार साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे। देखिए मैं इतना मैं बता दूं आपको, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, नहीं जाना तो पड़ेगा, नहीं देना बुज़दार साहब, नहीं प्लीज, आपसे अच्छा बंदा नहीं मिलना हमें, मैं उनका इस्तीफा ना देना। देखिए बड़ा नुकसान हुआ है, देखें इसमें कोई शक नहीं कि आपने कंपैरिजन के लिए एक ऐसा पेंडू से मुराद है, अगर कुछ बैकवर्ड इलाके से, पेंडू से मुराद नेगेटिव ना करें आप, नेगेटिव ना ले जाएं, मैं वही कह रहा हूं, नेगेटिव ना ले जाएं इसको, बैकवर्ड एरिया से। मैं खुद पेंडू, हम भी अगर देखा जाए, हम भी देखा जाए, तो वो लगाया इसलिए था कि शहबाज शरीफ का मुकाबला, इसलिए इमरान की इंटेंशन अच्छी थी, मगर आपको पता है कि जो इलाका, इसलिए देखना वो बैठा कहता है मेरे इलाके में बिजली नहीं है, और आप इमेजिन करें अगर वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत देखें कि एक बंदा अपने इलाके में बिजली नहीं लगा, इमरान खान से यहाँ गलती होगी, एक बंदा जो अपने इलाके में बिजली नहीं लगा सका और उसे वज़ीर-ए-आला बना दिया आपने, ये सोचे ना। जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। अब इंश्योरेंस के केस में सुन रहा हूँ ये केस बंद कर दिया, हालांकि ये केस बंद करने वाला नहीं है, और कौम को ये आवाज़ उठानी चाहिए, सवाल बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि ये कमीशन वाला जो सा केस होता है ना नाज़रीन, क्योंकि अब देखिए ना, हमारा कौमी खेल जो सा है वो हॉकी है, और हमारा जो सरकारी खेल है वो कमीशन है। कमीशन के बगैर सरकार नहीं हिलती। ये गवर्नर साहब ने भी एक दफ़ा कहा था, हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कमीशन के बगैर जो है ना वो कोई गाड़ी नहीं चलती, कोई चीज़ नहीं हिलती। कमीशन एक क्या कहते हैं ना, लाइफ लाइन है किसी भी सरकारी महकमे। डकैत पकड़ा गया, चोर, तो वो चोर को भाग के चला गया बुज़दार के इलाके में, उस इलाके में। शुक्र है, वो डाकू ना पा देना बुज़दार साहब, प्लीज डाकू ही समझे आप उसको। वो जब उसको पकड़ना था, पता लगा था उस इलाके में पुलिस घुस ही नहीं सकती, बुज़दार साहब के इलाके में। अब ये इमरान खान साहब को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को या स्पेशल ब्रांच को अब तक ये रिपोर्टें इमरान खान को बुलानी चाहिए, बहुत मटीरियल मिलेगा उनको। अच्छा, जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। अलीम खान को भी जाता है, बेचारे ने बड़ी मेहनत की है। हाँ नहीं, मुझे तो पता है ना कि वो दिन रात काम करने वाला आदमी, लेकिन उसके अफसर जो उनसे हैं वो उसको लगा देते हैं छोटा छोटा। वो देखिए वो वजह क्या है कि जब उससे बड़ा अफसर जो है, जब वज़ीर-ए-आला नालायक का लफ्ज़ नहीं कह रहा, ना बेईमान का लफ्ज़ नहीं कह रहा, करप्ट का लफ्ज़ नहीं कह रहा, कैसी बातें कर रहे हैं, दुख होगा उनको। मैं यानी करप्शन या करप्ट PTI के जितने प्यार करने वाले ना, वो चौहान साहब जैसे वो कहते हैं इमरान खान और बुज़दार साहब एक ही तरह के। ये बहरहाल ये ज्यादती ना करें आप, ये कौम के साथ ज्यादती मत करें। इमरान खान की जो जद्दोजहद है ना, वो कहते हैं बुज़दार की तबाही ना करें। बड़ा डैमेज किया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया बुज़दार ने इमरान खान को। गुड गवर्नेंस अगर अच्छी करनी होती, ठीक है ना, यानी एक बंदा भाई तो जिस इलाके से आया है, तुझे तो सड़क पे होना चाहिए था। आपने उतने कितनी दफा सड़कों पे देखा उसको? सर वो औरतें उठा रहे थे, आई मीन वो क्या कहते हैं, पानी में बारिश हो रही थी तो उन्होंने लिफ्ट दी औरतों को। कैसी बात? अच्छा, वो कभी सोचा है आपने? मैं तो अब विजुअल देख रहे हैं, कभी आपने सोचा है अच्छा वो वीडियो कौन बना रहा होता है? सोशल मीडिया, शहबाज गिल साहब आजकल इमरान खान की वीडियो बना लगाए, उनकी अपनी गाड़ी में कोई बंदा बैठा होता है, अकेली गाड़ी होती है वो, कभी वो लिफ्ट कर रही होती है, कभी वो सड़कों पे सफर कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं ना, और वही है। और कौम बेवकूफ है, कौम समझती, या तो ये पूरे निकालो ना, पूरे मीडिया को बुलाओ, बुला के पता लगेगा जनाब वो जाते हुए घर जाते हुए ना, या सड़क पे जाते हुए
उन्होंने कहा ले भी अच्छा वीडियो बन गया। ये आपके कोई दोस्त आए कहीं उधर से जनूबी पंजाब से, तो वो कहते नहीं हमें सड़कें फैलाएं जरा सैर सुर, तो फिर देखे ना अच्छा उसी पिंडो बत्तियां देखने की गल करते पे हो बट साहब ना करया करो, फिर आप वहीं पे ले आए ना। आप देखो ना पिंडो बत्तियां वेखण आए हो, तो बत्तियां वेखते वेखते बंदा देता कि बारिश पहली दफा देखी है, बारिश देखी ना पहली दफा सड़कों में पानी देखा, उन्होंने कहा चलो वीडियो बनाए, वो वीडियो बनाई। बाद में दूसरा बंदा पीछे बैठा था, उसने कहा ले भी ये तो बेहतरीन काम है, इसको तो भी इस्तेमाल करते हैं यार, यानी वो बत्ती भी चलाते हैं वो भी देखे और साथ साथ चलाएं। सर सादा आदमी है सर, वसीम अकरम प्लस है खुदा का। साहब उनके प्लीज ऐसे डकैत पकड़ा गया चोर, तो वो चोर को भाग के चला गया बुज़दार के इलाके में, उस इलाके में। ठीक है, शुक्र है, वो डाकू ना पा देना बुज़दार साहब प्लीज, डाकू ही समझे आप उसको। वो जब उसको पकड़ना था पता लगा था उस इलाके में पुलिस घुस ही नहीं सकती बुज़दार साहब के इलाके में। अब ये इमरान खान साहब को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को या स्पेशल ब्रांच को अब तक ये रिपोर्टें इमरान खान को बुलानी चाहिए, बहुत मटीरियल मिलेगा उनको। अच्छा उन्हें सिर्फ यही नहीं है, ट्रांसफर और पोस्टिंग में। चलें एंड पे आते हैं, अब ये बताएं जाने होगा क्या, वो इस्तीफा देंगे या इमरान खान साहब उनको निकालेंगे? जी का जाना ठहर गया, सुबह गया, ये शाम गया। देखिए ये इस मुल्क के लिए बेहतर जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पर इस्तीफा दे। मुर्गी देंगे, अंडे देंगे, कट्टे देंगे, हमें जो मुर्गी दी उसने अंडा ही नहीं दिया 2 साल, तो फिर अगर जो मुर्गी अंडा ना दे उसको हलाल कर देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा फूयदा हो नहीं रहा होता, वो सिर्फ दाने चुग रही होती है और अंडे उंडे दे रही होती। तो ऐसी मुर्गी का एक ही ठिकाना होता है, अवाम का पापी पेट। तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ गया, क्योंकि 2 साल में जो मुर्गी अंडे नहीं दे सकी उन्हें आगे भी कुछ नहीं करना। तो मुर्गी से दरख्वास्त यही है अब कि अल्लाह का नाम ले ले, अब टाइम आ गया। पता है मैं मुर्गी को कह रहा हूँ, कोई और दिल पे ना ले जाए कि मैं उसको कह रहा हूँ। मुर्गी की बात हो रही है, मुर्गी कट्टे जो खान साहब बातें नहीं करते थे, वही वाली बात है ये कि मुर्गी ने 2 साल अंडा नहीं दिया तो उसको हलाल करना है अब हमने। अब कैसे करते हैं, कौन सी छुरी से करते हैं, किस तरह करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना ख्याल रखें। और एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे बड़ी ज़रूरी है, वो मैं हर बार करता हूँ, दोबारा करना चाहता हूँ। ये जो आप डिवाइड हो गए हैं ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में, यकीन माने इसका फ़ायदा ये दोनों पार्टियाँ उठाती हैं। वो आपको लड़ाती हैं और अपना फ़ायदा उठाती हैं। वो डिवाइड एंड रूल जो उनसे है ना, वो बड़ा खूबसूरत हो रहा है यहाँ पे। तो दरख्वास्त आपसे हाथ जोड़ के ये है कि PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस चुंगल से बाहर आएँ और पाकिस्तानी बने। दरख्वास्त ये आपसे, पाकिस्तानी बने, आँखें खोलें और वो जो सी होती है ना अंधी मोहब्बत, उसको आंखें लगाएं। मुर्गी ने अंडा नहीं देना, क्योंकि ये मुर्गी खान साहब ने मुर्गी दी थी ना, तो वो अंडा नहीं दे रही। अब इसने जाना तो है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।